विद्यार्थियों, हम प्रोथेलस के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये इक्विसिटम का प्रोथेलस है। ये ग्रीन कलर का होता है और इसके निचली सतह से अनेक एक कोशिक राइजोइड्स निकलते हैं, जिसके कारण ये भूमि से अपना संपर्क स्थापित कर लेता है तथा ऊपर की तरफ इस प्रोथेलस से अनेक ग्रीन कलर के लोब्स निकलते हुए या पालियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो प्रोथेलस है, इसकी प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड होती है, इसलिए यह प्रोथेलस गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है और यह स्पोर के जर्मिनेशन से विकसित होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद के दो लक्षण होते हैं। एक तो गैमेटोफिटिक प्लांट की प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड होती है तथा गैमेटोफाइट का दूसरा कैरेक्टर ये है कि गैमेटोफाइट जब भी जनन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और गैमीट्स बना करके जनन करता है। ये गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट्स जिनको हम एंथेरोजोइड्स कहते हैं तथा फीमेल गैमीट जिसे हम एग कहते हैं। मेल गैमीट मेल गैमेटेंजियम में बनते हैं या नर युग्मकधानियों में बनते हैं। इन युग्मकधानियों को हम एंथ्रीडियम कहते हैं या पुंधानी कहते हैं तथा फीमेल गैमीट या मादा युग्मकधानियों में बनते हैं। इन युग्मकधानियों को हम आर्किगोनिया या स्त्रीधानी कहते हैं। इक्विसिटम में दोनों ही प्रकार के जनन अंग, स्त्रीधानी या आर्किगोनिया तथा पुंधानी या एंथ्रीडिया, प्रोथेलस की सुपरफिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल्स या सतही मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से विकसित होते हैं। सतही कोशिकाएं जो सबसे ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योति की कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो निरंतर विभाजन की अवस्था में होती हैं। स्त्रीधानियाँ इस प्रोथेलस की पालियाँ या लोब्स के आधार पर बनती है यहाँ पर, तथा पुंधानियाँ या एंथ्रीडिया लोब्स के या पालियों के शीर्ष पर बनती हैं। स्त्रीधानियों का निर्माण प्रायः पुंधानियों के निर्माण से पूर्व होता है। पहले हम फीमेल गैमेटेंजियम या मादा युग्मकधानी, जिसे हम स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं, इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं। स्त्रीधानियों का विकास प्रोथेलस के उपांतों या प्रोथेलस के आधार भाग पर स्थित मेरिस्टेम से होता है। इस मेरिस्टेम की कोई भी सतही कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक या आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। तो ये एक सतही कोशिका है जो कि प्रोथेलस के लोब्स के आधार पर स्थित होती है और हम इसे आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। अब इस स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है इस तरह से, और इससे दो कोशिकाएं बन जाती है। ऊपर की तरफ वाली कोशिका प्राइमरी कवर सेल या प्राथमिक आवरण कोशिका कहलाती है और नीचे वाली कोशिका ये सेंट्रल सेल कहलाती है या हम इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात ये जो केंद्रीय कोशिका है, इसमें फिर से एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है इस प्रकार से, और इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दोनों, तो जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसे हम प्राइमरी नेक कैनाल सेल या प्रारंभिक ग्रीवा नाल कोशिका कहते हैं और नीचे वाली कोशिका को हम वेंटर सेल या अंडधा कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात जो ऊपर वाली कोशिका है प्राइमरी नेक कैनाल सेल, इस प्राइमरी नेक कैनाल सेल में फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इससे दो कोशिकाएं बन जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को हम नेक कैनाल सेल्स कहते हैं और नीचे वाली जो वेंटर सेल है या अंडधा कोशिका है, इसके अंदर भी एक असमान ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके कारण नीचे की तरफ वाली कोशिका
जिसे हम एग सेल या फीमेल गैमीट कहते हैं बन जाती है, और ऊपर की तरफ एक छोटी कोशिका बनती है जिसे हम वेंटर कैनाल सेल या अंडधा नाल कोशिका कहते हैं। तो ये हमने देखा था कि सेंट्रल सेल आगे किस प्रकार से विभाजित होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी कवर सेल है या प्राइमरी आवरण कोशिका है, इसके आगे किस प्रकार से विभाजन होते हैं। तो ये प्राइमरी कवर सेल, इसके अंदर दो उदग्र विभाजन होते हैं जो दोनों ही एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, या दो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, और इनसे 4 प्राइमरी नेक सेल्स या प्रारंभिक ग्रीवा कोशिकाएं बन जाती है। तो ये 2 कोशिकाएं आपको सामने से दिखाई दे रही हैं, 2 कोशिकाएं इसके पीछे की तरफ होंगी। अब इन प्राइमरी नेक सेल्स या प्रारंभिक ग्रीवा कोशिकाओं से इनमें 3 या 4 बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे स्त्रीधानी की 3 से 4 कोशिका ऊंची ग्रीवा निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से एक स्त्रीधानी का या आर्किगोनियम का विकास होता है। तो अगर हम इस मैच्योर आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये फ्लास्क शेप्ड दिखाई देती है, और इसका नीचे का भाग फूला हुआ होता है, ये अंडधा कहलाता है या वेंटर कहलाता है, और ऊपर का भाग जो कि लंबा पतला सकरा होता है, नैरो होता है, ये ग्रीवा कहलाता है। इस स्त्रीधानी में हम देखते हैं कि इसकी गुहा के अंदर सबसे नीचे की तरफ एक फीमेल गैमीट या एग सेल होती है जो कि साइज में बड़ी होती है। उसके ऊपर अंडधा नाल कोशिका या वेंटर कैनाल सेल होती है, और उसके बाद में 2 नेक कैनाल सेल्स होती है, और इस कैविटी को चारों तरफ से नेक सेल्स घेरी हुई रहती हैं। ये नेक सेल्स 3 से लेकर के 4 कोशिका ऊंची होती है। आर्किगोनियम की ये जो ग्रीवा है, ये प्रोथेलस की सतह से ऊपर होती है, बाहर निकली हुई होती है, जबकि इसका जो आधार भाग है ये प्रोथेलस के अंदर एम्बेडेड या धंसा हुआ होता है। तो इस तरह से इक्विसिटम में आर्किगोनियम का विकास होता है। अब इस विकास को हम एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर आर्किगोनियम का विकास मूलभूत रूप से इसी प्रकार से होता है। थोड़ा थोड़ा सभी वंशों के अंदर चेंज होता है, लेकिन मूलभूत रूप से इसी तरह से विकास होता है। तो आर्किगोनियम के विकास की शुरुआत एक सतही कोशिका से होती है, जिसे हम आर्किगोनियल इनिशियल सेल या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका मेरिस्टेमेटिक होती है और सतही कोशिका होती है या सुपरफिशियल सेल होती है। यह कोशिका प्रोथेलस के लोब्स के आधार पर स्थित होती है। इस कोशिका से आर्किगोनियम या फीमेल गैमेटेंजियम का निर्माण होता है। तो इस आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका में पहला डिवीज़न पेरिक्लाइनल होता है इस प्रकार से, और 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें से ऊपर वाली सेल को हम प्राइमरी कवर सेल या प्राथमिक आवरण कोशिका कहते हैं, और नीचे वाली कोशिका को हम सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कहते हैं। अब ये जो केंद्रीय कोशिका है ये फिर से विभाजित होती है एक बार इस प्रकार से, और 2 सेल्स बन जाती है। ऊपर वाली सेल को हम प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहते हैं या प्रारंभिक ग्रीवा नाल कोशिका कहते हैं, और नीचे वाली कोशिका को हम वेंटर सेल या अंडधा कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात इन दोनों ही कोशिकाओं में एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो वेंटर सेल के अंदर जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है वो असमान होता है और 2 सेल्स बन जाती हैं। नीचे वाली सेल को हम एग सेल या फीमेल गैमीट कहते हैं जो आकार में थोड़ी बड़ी होती है, और ऊपर वाली कोशिका जो कि आकार में थोड़ी छोटी होती है इसे हम वेंटर कैनाल सेल या अंडधा नाल कोशिका कहते हैं। अब
ये जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी या प्रारंभिक ग्रीवा नाल कोशिका थी, इसमें भी एक बार डिवीज़न होता है अनुप्रस्थ और इससे भी 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को हम नेक कैनाल सेल कहते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा था कि सेंट्रल सेल आगे किस प्रकार से विभाजित होती है। अब हम ये जो ऊपर वाली प्राइमरी कवर सेल है या प्रारंभिक आवरण कोशिका है, ये किस प्रकार से विभाजित होती है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो प्राइमरी कवर सेल है, इसके अंदर 2 वर्टिकल डिविजन्स या 2 उदग्र विभाजन होते हैं, जो दोनों ही उदग्र विभाजन एक दूसरे के समकोण या राइट एंगल पर होते हैं। फर्स्ट विभाजन इस तरह से और दूसरा इसके राइट एंगल पर। तो हमारे पास में ये 4 कोशिकाएं आती हैं और इन 4 कोशिकाओं को हम नेक सेल्स कहते हैं। ये 2 आपको सामने से दिखाई दे रही हैं, 2 इसके पीछे की तरफ होंगी। अब इन नेक सेल्स के अंदर 3 या 4 बार विभाजन होता है और 3 से 4 कोशिका ऊंची स्त्रीधानी की ग्रीवा बन जाती है। तो इस तरह से एक आर्किगोनियम का विकास होता है। अब यदि हम इस आर्किगोनियम का या परिपक्व आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ का जो फूला हुआ भाग है ये अंडधा कहलाता है या वेंटर कहलाता है। ऊपर की तरफ का ये जो सकरा भाग है इसे हम ग्रीवा या नेक कहते हैं। ग्रीवा कोशिकाओं की 3 से 4 टीयर से निर्मित होती है। ये जो ग्रीवा है ये कोशिकाओं के 3 या 4 टीयर 1, 2, 3 और 3 या 4 टीयर से निर्मित होती है या सोपानों से विकसित होती है और प्रत्येक सोपान में कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। अब इन ग्रीवा कोशिकाओं से निर्मित ये जो आपको बीच में कैनाल दिखाई देती है, इस कैनाल के अंदर सबसे नीचे की तरफ एक सेल होती है जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं। उसके ऊपर एक छोटी कोशिका होती है जिसे हम वेंटर कैनाल सेल या अंडधा नाल कोशिका कहते हैं और इसके ऊपर 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें हम नेक कैनाल सेल्स कहते हैं। तो ये एक मैच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। इस आर्किगोनियम की ये जो ग्रीवा है ये ग्रीवा प्रोथेलस की सतह से बाहर निकली हुई होती है और ये जो आधार भाग है ये प्रोथेलस में धंसा हुआ रहता है।